So my friends, IPCET 2022, one more university has come up with their exam activity, Guru Gobind Singh Indraprasth University. Guys, to know about overall information, then watch my previous video IPCET 2022, all about the IPCET. And now in this particular video we'll talk about step by step complete form filling process, क्योंकि जो भी एग्जाम एक्टिविटी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए सारे प्रोग्राम्स के लिए. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर BCA प्रोग्राम, फॉर बीकॉम ऑनर्स, BA, BBA, MCA, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई और प्रोग्राम्स के लिए ट्राई कर रहे हो, देन IPCET को लेकर नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं. काइंडली वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस के समय कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है गाइस. ओके, अदरवाइज आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा और एक टॉप कॉलेज से आप दूर रह जाएंगे. सो इफ यू आर टारगेटिंग द IPCET इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, देन गाइस watch this particular video till the end. And before moving further, we have launched BBA specific YouTube channel named as Manwar BBA Entrance, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. एंड बैचेस वी लॉन्च फॉर ऑल द BBA entrance exams such as the SET General for Symbiosis, CUET, NPAT, IPMAT, ZipMat, CUCET and others like St. Xavier's and IPCET. So you will get all these features. So target the top universities first. We have started classroom coaching at Mumbai, so you can call on respective numbers and you can book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. For crash course programs, you can join our ongoing batches, and even you can call on respective number, or you can fill one Google form provided in the description. Just fill it and you will get a free counseling session from our experts. So ask your overall doubts to the experts and start filling the IPCET application form. So come to the official website ipu.ac.in and then आपको कहाँ आना है guys? Now see over here ipu.admission.nic.in, यहाँ आप क्लिक कर सकते हो. Otherwise you can come over here admission notice and admission 2022 and 23, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो. ओके, और you can click over here admission portal ipu.admissions.nic.in. okay, click over here and now my friends, जस्ट कम ओवर हियर GJSIPU रजिस्ट्रेशन 2022. आपको यहाँ नहीं जाना है, काउंसलिंग 2021. ओके, क्लिक ओवर हियर एंड नाउ बिफोर गोइंग टू फिल द एक्चुअल फॉर्म, देन गाइस उसके पहले आपको क्या करना है, जो ब्रोशर है वो डाउनलोड कर लेना है. ओके, और उसके लिए आपको आना है यहाँ एडमिशन ब्रोशर. ओके, सो क्लिक ओवर हियर फॉर जनरल प्रोग्राम्स, फॉर द एडमिशन CET. ओके, एडमिशन जो ब्रोशर्स है फॉर प्रोग्राम्स, क्लिक ओवर हियर नाउ. गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. ओके, 2022-23 को लेकर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको एक ही एग्जाम देना है. राइट, मल्टीपल फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं या फिर आपको सिर्फ सिंगल फॉर्म फिल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है. सो अपने जो भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनके लिए प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, वो एक बार गो थ्रू कर लो थ्रू दिस ब्रोशर एंड देन कम टू दी एक्चुअल फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. सो जैसे NTA की वेबसाइट है सेम उसी की तरह बनाया गया है. एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी ईजी है. सो कम ओवर हियर यूजर ID, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है. क्लिक ओवर हियर नाउ. रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चल जाए. राइट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस स्पेसिफाइड बाय द GJSIPU. सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एंड देन क्लिक ओवर हियर आई एग्री एंड देन सबमिट. नाउ फिल ऑल द डिटेल्स. साइन अप फॉर्म, कैंडिडेट नेम, आई एग्री. नाउ फिल योर नेम एंड इट शुड बी एज पर द 10th सर्टिफिकेट. ओके, मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है गाइज थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस. जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा सारी डिटेल्स आपको यही मिलने वाली है एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द सेम email ID. नाउ make your user ID, choose your password, confirm it, security pin and submit. Do you wish to final submit? Yes. Now check all the details. अगर आपको edit करनी है then you can click over edit और final submit. So user ID सामने है, नाम आपके सामने है. Right, click to login and complete profile. Now enter pin here again. So my friends, now by coming to this particular page, यहाँ क्या करना है guys, प्रोफाइल सेक्शन, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. अब यहाँ क्या बता रहा है मुझे, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स. अगेन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. अब आपको क्या करना है गाइस, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल कोर्सेस अगर चूज़ कर रहे हो देन आपको मल्टीपल टाइम्स जो भी है ये सारी डिटेल्स फिल करनी है. नहीं, ऐसा नहीं है.
पर्सनल डिटेल्स आपने एक बार फिल कर ली तो सारे जो प्रोग्राम उनके लिए अप्लाई हो जाएगी। सो आपको सिर्फ रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के ऊपर जाना है और क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन सारे प्रोग्राम्स को लेकर ओपन हो चुके हैं। व्यू इंस्ट्रक्शंस पे आप क्लिक कर सकते हो। राइट नाउ सी ओवर डेट मेंशन ओवर हियर, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग 4 मार्च टू दी 30 अप्रैल। राइट, बी फार्म को लेकर 4 मार्च टू दी 30 अप्रैल। अगेन बीएससी नर्सिंग, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी योगा, बीटेक, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स को चूज कर लो गाइस, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, या फिर आप करना चाहते हो बीबीए। राइट, सो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम को आकर आपको सिर्फ चूज करना है और कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। एक बार फिलअप करोगे तो सबके लिए मेंशन हो जाएगी। नाउ कम ओवर हियर, सी व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड व्यू प्रोफाइल। ठीक है, सो पहले कोई भी एक प्रोग्राम चूज कर लेते हैं हम। ओके, सो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। क्लिक ओवर हियर। नाउ सारी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैंडिडेट नेम यहाँ ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, आप इसे एडिट भी कर सकते हो। फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट योर जेंडर एंड कैटेगरी। अब रिस्पेक्टिव कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, देन सेलेक्ट योर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, SC ST OBC EWS या फिर जनरल। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। यस, नाउ करस्पॉन्डेंस एड्रेस, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड सेव एंड नेक्स्ट। यस, नाउ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइज, बस चूज फाइल, राइट, एंड सिग्नेचर एंड द 10th passing certificate. Okay, should be in the PDF format. Okay, choose file, submit and preview. Okay, so uploaded. Now click over here, submit and preview. Now this is your profile, complete details mention over here. अब आपको आना है होम पर। ओके, सो यहाँ क्या दिखा रहा था, फिल पर्सनल डिटेल्स एंड नाउ इट शोज क्लिक हेयर टू अप्लाई। सो अब सारे प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो आपका एक डिटेल्स जो फिल हो चुकी है एंड दैट इज़ नथिंग बट आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो हो चुकी है। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन जो डिटेल्स आपने फिल की है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अभी आगे स्टेप्स के लिए आपको जाना है। ठीक है, तो अब मैंने जो भी प्रोग्राम चूज़ किया था वो तो चलो कोई भी हो गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ BA इन इंग्लिश। ओके, क्लिक हेयर टू अप्लाई। मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहता है कि सारी डिटेल्स कंप्लीट है। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। राइट, नाउ आपको पासवर्ड चेंज करना है, देन आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ ये सारी डिटेल्स है, एप्लीकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और इमेजेस, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट एंड देन पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है तो ये सारे प्रोग्राम्स के लिए हो चुका है। अब मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, जो फीस पे करने वाला हूँ, दैट इज़ BA इन इंग्लिश के लिए पे करने वाला हूँ। राइट, सो आपको क्या करना है, यहाँ आ जाइए एप्लीकेशन डिटेल्स एंड देन स्टार्ट फॉर्म फिलिंग। ओके, सो सारी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ मेंशन है जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ पास्ड और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडमिशन ब्रोशर। आपने एग्जाम कहाँ से पास किया है वो मेंशन करना है। मतलब आपकी जो कॉलेज है वो कॉलेज कहाँ है वो मेंशन करना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो नहीं। आप दिल्ली के हो लेकिन आपने आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, नोएडा से या कहीं और से अपने जो 12th है वो पास किए, देन आपको वैसे मेंशन करना है। ठीक है, तो आउटसाइड दिल्ली। ओके, रिलीजन सेलेक्ट कर लो, कैटेगरी, ओके, सब कैटेगरी डिटेल्स कुछ है तो आप कर लो, फिल कर लो। अदर इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम ऑफ अकाउंट, बैंक डिटेल्स, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ओके, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट। डिटेल्स हैव बीन फील्ड। नाउ करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सो यहाँ मुझे अब स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने महाराष्ट्र से की है 12th, देन विल सेलेक्ट द महाराष्ट्र हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। राइट, परमानेंट एड्रेस एज सेम जो हमने चूज़ किया था। राइट, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है गाइस, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है और कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है। 10th का सर्टिफिकेट आपके सामने रखो बस, और कुछ डिटेल्स फिल नहीं करनी है आपको। राइट, 12th आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, अगर पास कर लिया है तो आपको वैसे परसेंटेज मार्क्स एंटर करने हैं, अदरवाइज सिर्फ अपीयरिंग सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। पासिंग स्टेटस पास, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लो, रोल नंबर एंटर कर दो, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम, रिजल्ट मोड, परसेंटेज। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा।
qualifying exam details as per eligibility criteria, candidates with an aggregate of 50% marks in 10+2 level examination from recognized state. ठीक है, अब आपको अगर CGPA मिला है, ग्रेड्स मिला है, आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CGPA ग्रेड्स इनटू इक्वलेंट मार्क्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिफाइंड बाय बोर्ड और यूनिवर्सिटी. सो आपको क्या करना है, आपके परसेंटेज में मार्क्स जो है वो कन्वर्ट करने हैं, राइट. अब मैं अपीयरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन पासिंग ईयर 2022 होगा. रोल नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इंस्टीट्यूट नेम अगेन है, ओके. रिजल्ट मोड नॉट एप्लीकेबल क्योंकि मैंने यहाँ अपीयरिंग कैंडिडेट सेलेक्ट किया, ठीक है. सेव एंड नेक्स्ट. यस. एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस. सो प्लीज़ सेलेक्ट दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र. स्टेट आपने सेलेक्ट कर दिया है. अब एग्जाम सेंटर चॉइस आपको करनी है. तो पहले मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, राइट. यहाँ सेकंड वापस महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ, देन देखता हूँ मैं ऑप्शन क्या आता है, मुंबई. अब यहाँ बता रहा है काइंडली सेलेक्ट डिफरेंट एग्जाम सेंटर. ओके गाइस, तो एक स्टेट से जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की लिस्ट यहाँ दी है उससे एक ही सेंटर आप चूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स सो महाराष्ट्र सेलेक्ट करके यहाँ मुंबई सेलेक्ट हो चुका है. अब यहाँ मुझे दूसरा स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो नियर बाय मुझे देखना पड़ेगा कर्नाटका से बैंगलोर एक सेंटर है. सेंटर 3 विल बी नियर बाय और देखते हैं, ठीक है, राजस्थान, दैन जयपुर, ओके, एंड सेंटर 4 दैन दिल्ली एनसीटी, ओके. सो दिल्ली एनसीआर. सेव एंड नेक्स्ट. अब मेरे जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो हो चुके, राइट. नाउ अगेन अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. अब क्या करना है आपको, फोटोग्राफ यहाँ सेलेक्ट करना है, दैन सिग्नेचर, डेट ऑफ सर्टिफिकेट या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ओके, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10th पासिंग सर्टिफिकेट. सो 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, डेट ऑफ बर्थ वहाँ मेंशन है, राइट. एंड कैंसल चेक ऑफ अकाउंट नंबर. सो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ आपको अपलोड करने हैं. सेम चूज़ फाइल, ब्राउज़र से ले लो, डेस्कटॉप पर डाल दो सब, और यहाँ चूज़ कर लो सबमिट एंड प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट. सो आपका जो एक फॉर्म है वो दिखेगा. देन दे आफ्टर यू हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन फीस. अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दोगे, ठीक है. सो चूज़ ऑल फाइल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th पासिंग सर्टिफिकेट जैसे अपलोड करोगे, देन तुरंत सेव एंड नेक्स्ट, ओके. एंड नाउ अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. सो हियर यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ, दे आफ्टर सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट. सो 10th पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, डेट ऑफ बर्थ वहाँ मेंशन है, कैंसल चेक ऑफ अकाउंट नंबर, ओके, एंड देन सबमिट एंड प्रीव्यू. सो जैसे सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करोगे सो आपका एक फॉर्मेट पूरा नज़र आएगा यहाँ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म, राइट. एंड देन आफ्टर यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस. जैसे आप फीस पे कर दोगे देन यू अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स. अब आपकी ये सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जाम्स, एक सेंटर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, सब कुछ हो चुका है. नाउ अब आपको क्या करना है, और किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन अगेन लॉगिन करके सिर्फ वो प्रोग्राम को चूज़ करना है और उसकी रिस्पेक्टिव जो फीस है वो पे कर देनी है. दैट्स इट गाइस. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओके. सो अभी कुछ भी डाउट्स है देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. एंड स्टिल नॉट स्टार्टेड द प्रिपरेशन येट, देन गाइज आप क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो. कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड बुक योर सीट. Pan India students, you can interact live with us, so call on this particular number or visit our website. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So that's all from the today's video guys. I hope you liked the video. Hit the like button and do share to all of your friends. So that's all the best for your career. See you in the next video.